अखिलेश सर, नमस्कार सर। पुनः जो इसके पहले हम लोग वितरण प्रबंध पर बात किए थे, उसी कड़ी में अगला ये दूसरा पार्ट 2 जो है, पूरी बात इस वीडियो में नहीं हो पाई थी, लंबा हो जा रहा है। तो इसके खतरों के बारे में फिर आप अब चर्चा करिए कि जो ये एम का दोनों तरफ से गुणा किया गया, ये कहाँ तक सही है, पूरा सही है। भाग को लिया जाए, भाग का इधर से वितरण किया गया, उधर से किया गया, तो भाग पे वितरण उदाहरण लेके बहुत सरल उदाहरण से इसको चेक करते हैं कि इसमें कहाँ विसंगति आती है, कहाँ धोखा हो रहा है। पहले आइए गुणा वाले में देखते हैं। बिल्कुल मान लीजिए हमने यम का मान ले लिया, दो ले लिया। थोड़ा बड़ा लिखिए सर। अच्छा ठीक। यम का मान हमने 2 ले लिया और ए बराबर 5 ले लिया और बी बराबर 3 ले लिया। साधारण लेते हैं चेक करने के लिए। तो अब जैसे वो पहले लिखा है यम गुणे ए प्लस बी में, अब इसको चेक करते हैं। 2 गुणे 5 धन 3 बराबर 2 गुणे 5 धन 2 गुणे 3। अब आप वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं परिणाम आसानी से। 5 3 8 8 10 इधर लेफ्ट हैंड साइड में 16 आ गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड में 5 गुना 10 10 और 6 10 16, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सत्यापित हो गया। ऐसे ही अगर आप इसी तरह निगेटिव वगैरह भी लेकर के करें तो पूरे इंटीजर के लिए सत्य है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये सत्य होता है। अब आइए इसी को थोड़ा सा उल्टा देखें जरा। मतलब ये जो गुणा है ये अभी लेफ्ट साइड से था, अब इसको राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या उस पर भी ये सही है। ये इंटू 2 कर लिया मैंने। ये गुणा हुआ 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। इसको आइए चेक करें तो फिर वही हुआ 5 3 8 2 16। क्योंकि गुणा कम्यूटेटिव होता है इसलिए ये सत्य आ रहा है। चाहे आप ऐसे गुणा करें चाहे इसको ऐसे गुणा करें। भाग पे सर आइए, भाग पे आइए। ये गुणा के लिए तो सही, भाग कम्यूटेटिव नहीं होता है गुणा पे। तो भाग मतलब 2 नंबर्स के लिए भाग कम्यूटेटिव नहीं है, तो इसका मतलब है कि भाग कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये भाग के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो देखिए, लेकिन हाँ ये देखिए नहीं कहीं पता लगा किसी तरफ से हो गया। फिर वही उदाहरण लेते हैं। यम बराबर 2, ए बराबर 5, बी बराबर 3। ठीक। अब यहाँ इसको चेक करते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 5 धन 3, तो क्या ये बराबर होगा 2 डिवाइडेड 2 भागे 5 धन 2 भागे 3। ये हो गया 2/8 और ये हो गया 2/5 धन 2/3। चाहे ब्रैकेट की संख्या समान है, बराबर है, हमें तो नहीं लगता है कि बराबर है। हाँ, चाहे इजी वे में भी ए बी का मान बराबर ही ले लीजिए। हाँ, ए बी कि वहां पे आसान हो जाए। हम 1 1 ले लेते हैं, यहाँ 6 6 ले लीजिए। 1 1 और आसान ले लीजिए। 1 इसको ले लीजिए, 1 इसको ले लीजिए, तब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। 2 भागे 1 धन 2 भागे 1, ठीक है। इसको करेंगे इधर 2 भागे ये क्या आ जाएगा 2 भागे 2 मानी 1 आएगा। ये एक्चुअली 2/2 है। और अभी इसको बराबर नहीं लगाते हैं। ये 2/1 धन 2/1 यानी ये 4 हो गया। 2 के 2 1 बराबर क्या आ गया 4 आ गया। नहीं हो, मतलब ये कुल मिला के वितरित नहीं होगा, भाग नहीं होगा। लेकिन इधर से वितरित करके देखिए सर। उधर से भी नहीं होना चाहिए, इधर से नहीं है तो उधर से क्यों होगा लगता है। लेकिन देखिए ये यक्ष प्रश्न है सर इस संवाद का। ये अभी जो प्रतापगढ़ में यक्ष प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है सर, उस वितरण प्रगुण का ये यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न है, एक तरफ से फेल हो गया। इधर से आइए चेक करते हैं। चलिए एक यही उदाहरण 1 का 1 ले लेते हैं। 1 धन 1
भागे 2, क्या ये बराबर है? मैं बराबर लगा दे रहा हूँ, आप इसको मत मानिएगा इस बराबर। क्या ये बराबर है? नीचे लिख दीजिए, चाहे 1 भागे, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। 1 भागे 2, 1 नीला वाला है, 1 भागे 2, आप यही लिखना चाह रहे हैं। हाँ 1 भागे 2। हाँ ठीक है, तो इधर तो हो जाएगा फिर 2/2। 2/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2, 1/2 धन 1/2, पहले भाग होगा था। ठीक है, तो इधर 1 आ गया, इधर भी आधा बदल 1 आ गया। कहीं लग बाई चांस तो नहीं आ गया? 1 नंबर और लाइए। दूसरा देखिए भाई, ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे इधर से विचलित हो जा रहा है, एक तरफ से नहीं। हाँ तो क्या नहीं मान लिया जाए, बराबर लिए हैं, उस वजह से हो जा रहा है। हम ले लेते हैं 6 4 भागे 2, इस ऐसी संख्या ले रहे हैं जो कट भी जाए, मान लीजिए। हाँ 6 4, तो इसको हम वितरित कर दे रहे हैं, इसको हम वितरित कर दे रहे हैं। 6 भागे 2 4 भागे 2, और ये 6 4 10 बॉड मास पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा 5 आ गया, और ये 6/2 और ये 4 भागे, प्लस लिख देंगे, ये 5 है और यहाँ पे 3 बार, तो ये 2 बार गया, तो कुल मिलाकर के ये तो बराबर आ रहा है, इसमें भी आ गया। अब मतलब दाहिनी तरफ से तो भाग वितरित हो रहा है, बाहीं तरफ से नहीं हो रहा है। ये खतरे की घंटी है, खतरे घंटी है, कहने का मतलब आप जो मैं समझ रहा हूँ, अगर 6 धन 4/2 लिखा है, तो ये तो 6/2 धन 4/2 हो जाएगा। लेकिन अगर 2/6 धन 4 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 2/6 धन 2/4, ये नहीं होगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ एक अलर्ट जारी बच्चों के लिए होना चाहिए, जो ऊपर लिखा है। जैसे इसके लिए कि अगर कहीं A+B/C है, तो मतलब इधर से भाग हो रहा है, राइट साइड, तो राइट साइड से दोनों तरफ वितरित होगा, अर्थात दोनों में भाग किया जाएगा। ये सही है, ये सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। या जोड़ लीजिए तब भाग करिए, या अलग अलग वितरित करके भाग करिए, दोनों बातें सत्य है। लेकिन ये अगर इस तरह से है, क्योंकि बाईं तरफ से ये प्रगुण सत्य नहीं होता है, तो अगर इसको इस पे लेके चलेंगे, C/A + C/B कर देंगे, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये फिर जो है नहीं सत्य होगा। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पे जान लेना, निष्कर्ष ये निकला कुल मिलाकर, भाग का प्रगुण दाहिनी तरफ से तो वितरित है, लेकिन बाईं तरफ से करता है, लेकिन बाईं तरफ से नहीं करता है। लेकिन चूंकि गणित कहती है कि जो सार्वभौमिक हो, अर्थात सब के लिए सत्य हो, तो उसी को वितरण, इसीलिए भाग का जो है वितरण प्रगुण में नहीं इसको शामिल किया गया है, लेकिन दाहिनी तरफ से वितरित होता है, इस बात को गौर करना है, नहीं तो ये गलतियां बच्चे करते हैं अक्सर। यही बात जो आपने कही, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि 4 भागे 4, मान लीजिए 4 है, तो यहाँ 4 से 4 काट दिए, 1 आ गया, 4, तो यहाँ वितरण प्रगुण का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि फिर वितरण दोनों में उनको भाग करने की जरूरत है, एक में ही करके फुर्सत कर देते हैं, इसीलिए। अच्छा, उनको ये नहीं समझ में आता है कि वही सदी है, गुना रहा होता है ऐसे, का काम कर जोड़वा से कम इतनी बड़ी एलर्जी हुई है, कहा कि ये कहीं नहीं कहा। ये प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है। बच्चे सोचते हैं कि गुना तो है, लेकिन ये क्यों नहीं है, ये वितरण नियम का प्रश्न है। और क्या, क्योंकि ये जो है 4 भाग जो है, ये जोड़ पे इधर से वितरित हो जा रहा है, तो दोनों को काटना पड़ेगा। लेकिन धुएं में ये बात इसमें सर अब नहीं है कि ये इधर से भाग दे रहे हो तो दोनों में वितरित, इसमें जो बीजगणितीय व्यंजक की अवधारणा में आता है, पदों की संख्या,
पद पे जो है डिपेंड करता है। वितरण नियम जो है पदों के साथ वितरित होता है, एक एक पद में उसका वितरण होता है। और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस के द्वारा। अब यहाँ पे अगर हमने गुणा से सेपरेट किया है और इसमें अगर हम सोचे सर जी बताए तो वहां वितरण नियम ब्रैकेट लगाए गुणा वितरित कहेगा। हाँ, अगर गुणा में गुणा पे वितरित कर देंगे तो केवल धन और ऋण चिन्हों पर ही और वितरित है, और वो भी गुणा की संक्रिया। कहने का मतलब वितरण नियम जो है गुणा की संक्रिया धन और ऋण पे दोनों तरफ से वितरित होती है, और भाग की संक्रिया केवल दाहिनी तरफ से वितरित होती है, वो भी जोड़ और घटाने पे। बाकी और किसी एक प्रश्न और सर आपने लिखा था, इसकी लिमिटेशन पता हो गई कि कहाँ तक ये वितरण नियम जाता है, कहाँ तक नहीं जाता। अगर बच्चे या टीचर स्पष्ट इसको करा पाए या बच्चे स्पष्ट कर लें तो उनको आगे कैलकुलेशन में ये इस तरह की मिस्टेक वो नहीं करेंगे। और ये हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का कुछ एक्सरसाइज टाइप में एक बुक बनाएं जिसमें बच्चे इसी तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज करें, गलतियां करें तो उससे सीखें। बिल्कुल, ये इस पे आपको प्रयास चल रहा है और जल्दी ही जो है इसको अंतिम रूप देने का। दोनों लोग समय कम मिल पाता है, दोनों लोग इकट्ठा कम हो पाते हैं। तो एक प्रश्न आपने सर और लिखा था, जैसे मान लीजिए इस तरह से ब्लू पेन लेना होगा, ब्लू वाली चल रही है। एक प्रश्न आपने लिखा था, इसमें ये बड़ा जो है संशय हो रहा था कि जैसे मान लीजिए हम अंक ही ले रहे हैं, डायरेक्ट लंबा हो रहा है प्रश्न तो इसमें ये माइनस चिन्ह आ जाता है। बिल्कुल, तो होता है सामान्यता बता दिया जाता है कि माइनस है तो अंदर भाई सारे चिन्ह खुलते ही घुसेगा और सबको जो है उल्टा पुल्टा कर देगा। धन है तो ऋण है तो धन है, ऐसे मतलब होता है। तो इसमें भी वितरण वाली बात, भाई ऋण एक है, जो भी यहाँ समझा जा रहा हो कि अंदर ऋण एक कर क्या रहा है, भाग कर रहा है, गुणा कर रहा है, जोड़ रहा है। तो अगर ये गुणा कर रहा है इधर तो कुछ आ रहा है, तो भाई गुणा वाली संक्रिया तो अभी आपने बताई ही कि ये वितरण प्रगुण का पालन करता है, इधर से लगा दीजिए। तो फिर क्या ये ऐसे आ जाएगा? ये भी सत्य है, नहीं सत्य है? ये भी एक यक्ष प्रश्न है सर इसका। आपने इसको चर्चा में लाया था। क्या होगा इसमें? सर ये यक्ष प्रश्न है, पहले आइए इसको देखते हैं, सत्यापित करते हैं। मान लीजिए नहीं है, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो 5 और 4 9 होता है, उसके पहले ऋण लगा है तो ऋण 9 इधर आ गया। आइए राइट हैंड साइड देखते हैं, ऋण 5 है, ऋण 4 है, जुड़ जाएगा तो ये दोनों ही ऋण है, ऋण 9 आ गया, सत्यापित हो गया कि सही लिखा है, बराबर। आइए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर 9 के पीछे हम ऋण लगाते हैं, इस तरह से नहीं लिखा है, ये ऋण 9 आ जाएगा। तो कहा 9 के पीछे ऋण लगा तो आगे लगा सकते हैं। मतलब वो ऋण चिन्ह पहली बात किसी न किसी संख्या के पूर्व ही लगता है, यहाँ कोई संख्या। लेकिन सर यहाँ ये बात आती है कि कभी कभी ये होता है कि ऋण जो है इसमें ऐसे क्या कर रहा है कि यहाँ पे सबका चिन्ह बदल रहा है। मान लीजिए कहीं ऐसे आ गया, अच्छा ये भी इसमें संशय होता है कि कहीं ये तो नहीं है कि ऋण इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। हाँ, यही बात जो है इसमें जो छिपी बात इसकी है, यहाँ ऋण है कि ऋण एक को एक की कल्पना हम संकल्पना कर रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ये सब गुणे के लिए है। ये अगर ऋण अकेले लिखा है तो उसका मतलब ऋण एक है। हाँ, ऋण एक है। हाँ। अब ऋण एक है तो ये गुणा के रूप में ही वितरित हो रहा है इन दोनों। तभी ये न कि चिन्ह के रूप में। जो ये बात हो जाती है यहाँ पे डायरेक्ट चिन्हों का परिवर्तन बच्चों के चर्चा में ला देते हैं। यहाँ पे वो अंदर जाता है तो अब वो ऋण 1 गुणे 5, अब ये 5 हमारा धन चिन्ह के साथ है ऋण, तो धन और ऋण हाँ वो वाली संकल्पना बताना है। और यहाँ पे जब हम ऋण 1 ले रहे हैं, चूंकि ऋण के बाद जो पूर्णांक है 1 को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ ऋण 1 के बाद जो पूर्णांक है कुछ लिखा ही नहीं है तो सही तो है, यहाँ शून्य माना जाना चाहिए। अगर आप इसी तरह से यहाँ मान लिए तो अब आप 1 मान लीजिए लिखकर कुछ देर सर
मान लीजिए एक जो है लिख दिया गया है यहाँ पे ये, तो एक लिखने के बाद अब तो इसका सारा दृश्य बदल गया। अब यहाँ पर ऋण एक का वितरण इधर नहीं होगा, ये पूरी तरह से ये गलत है। कहने का मतलब ऋण चिन्ह नहीं डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, ऋण एक वितरित होगा, गुणा ही डिस्ट्रीब्यूट, तो गुणा के साथ। अब यहाँ ऋण एक अगर ये गुणे में होता तब वो काम हो जाता, तब वितरित होता। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भी बड़े सावधानी की जरूरत है। अच्छा, वो जो आपने ऊपर लिख दिया है वो क्या? हाँ, ये मान लीजिए अगर ये बात बताएं कि आगे ब्रैकेट खोलेगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो वही बदलना चाहिए, यहाँ भी बदल जाना चाहिए, यहाँ भी बदलना चाहिए। भाग में अभी आप एक प्रश्न और जो है लिखे थे डायरी में, हम देख रहे हैं, ये भी बहुत मजेदार प्रश्न था कि इसमें अगर इस तरह से, तो कुल मिला के हम लोग परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। अगर इस तरह से करते हैं तो ऋण ऋण का गुणा धन होता है, जो कि ये भी आता है। इसका मतलब ये इस प्रकार से सत्य नहीं है कि अगर हम दोनों में ये वाली बात, मतलब ये इस तरह से सत्य नहीं होगा। लेकिन ये होगा, ऐसा हुआ क्यों नहीं, वितरित हुआ क्यों नहीं? तो फिर वही बात आई कि ये पद कितना है। अगर वो एक ही चीज है तो हम ऋण चिन्ह का गुणा भाई एक बार ही उसके साथ मिलेंगे। अगर कोई एक व्यक्ति मिल रहा है तो उससे हम एक बार हाथ मिलाएंगे, उसी से बार बार मिलाएंगे। अगर कोई दूसरी यूनिट है तो फिर हम उसके साथ। फिर बच्चों को आप बता दीजिए कि केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन is also distributed over addition and subtraction but only on right hand side। मतलब केवल जो है दाहिनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, केवल वितरण नियम यहीं तक लागू होता है बस। सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये बात जो है, एक प्रश्न आपने कुछ इसी तरह का कहीं डायरी में भी नोट किया था। मैंने केवल ऋण अकेले लगाया था, ऋण लगाया था, उसको अंदर ले जाके बाकी को मैंने कहा चला भाग नहीं उल्टा है, मान ले हिया तो ही उलट जाए, जो उल्टा जाए है वो उलट की देखी। आपने किया ये था कि ऋण अगर है तो एक स्थिति हो सकती है कि भाग को उल्टा कर दीजिए, भाग का उल्टा गुणा कर दीजिए। जैसे कहा जाता है कि गुणात्मक प्रतिलोम में भाग का उल्टा गुणा, तो ये सत्य होगा इसके, या ये सत्य होगा। चिन्ह बदला नहीं, ऋण लाग रहा है, ऋण अंदर का भाग को गुणा कर दे, धन ऋणों में भाई ये चला गया, ऐसे चला कर चले यो वितरित हो जाए। तो अंदर ये इसके परिणाम क्या आएंगे, इनके परिणाम को चेक कर लिया जाए, सही आता है तो ठीक है, नहीं तो ये नहीं होगा। होगा इसका ऋण का अगर अंदर ये जाएगा तो पुनः गुणा और भाग की बात की गई, एक पद होता है, इसको एक पद मान कर ही ये हमारा इसके साथ वितरित होगा, ऐसा नहीं वितरित नहीं। इस प्रकार से होगा। ये सब इस तरह के आपके जो प्रश्न थे और जो संदेह शंका हमारे शिक्षकों को हो बच्चों के माध्यम से, तो बिल्कुल चर्चा में हम लोग संज्ञान में ला सकते हैं। इस पे हम लोग प्रयास करेंगे कि एक वीडियो बन जाए, आपस में चर्चा हो जाए। बिल्कुल, उसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। नमस्कार।